25-25 साल चलते हैं लोगों के। अगर आपके पेरेंट्स ने लिया होगा तो उनको पता होगा। अब बहुत सारे लोन रहते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड पर रहता है। क्रेडिट कार्ड शॉर्ट टर्म लोन है। आपको पता है क्रेडिट कार्ड की टाइम पीरियड 45 दिन के अंदर आपको आपका पेमेंट करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड किस पर्पस के लिए देते हैं? आपने देखा होगा कुछ चीजें खरीदने बेचने के लिए आपको एक बैंक एक कार्ड दे देती है, कार्ड देती है और एक लिमिट सेट कर दे देती है। जैसे समझ लो किसी ए नाम के पर्सन ने क्रेडिट कार्ड बैंक से इशू करवाया, वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000, तो बैंक एक लिमिट दे देती है 50,000 को। आप चाहे तो उससे आप टीवी खरीद सकते हो, फ्रिज खरीद सकते हो। 50,000 के अंदर जो भी चीज है वो कार्ड से आप खरीद सकते हो। सर बैंक इसके ऊपर चार्ज करते हैं क्या? सर 45 डेज तक पेमेंट तक बैंक कुछ चार्ज नहीं करेगी। 45 डेज के अंदर आपने पेमेंट कर लिया तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर आपका पेमेंट 45 डेज में नहीं हुआ, उसके बाद आने वाले दिनों में बैंक पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज करते रहते हैं। फिर बैंक को फायदा क्या होगा 45 डेज में? तो बैंक ये सब चीजें देने के लिए कुछ चार्ज फीस करती है, प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं उसको। प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है और एनुअल मेंटेनेंस फीस भी रहता है। बैंक हर साल में कुछ मेंटेनेंस फीस आपसे लेती है। जैसे आप देखो ना, आपको सोसाइटी में आपको फ्लैट होगा तो एनुअल मेंटेनेंस देना पड़ता है, मंथली मेंटेनेंस देना पड़ता है, वैसा कुछ है यहाँ पे। ठीक है। क्रेडिट कार्ड क्या है? बैंक की तरफ से दी हुई एक लिमिट है कुछ पीरियड के लिए, समझा? वो लिमिट में आप कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए खर्च कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट भी बैंक की तरफ से दी हुई एक लिमिट है। आपका एक अकाउंट खुल जाएगा ओवरड्राफ्ट नाम से, आपके नाम से। जैसे आपकी 1 लाख की लिमिट थी तो 1 लाख वो 1 लाख पैसा कैसे भी यूज कर सकते हो, फिर से डाल सकते हो। तो जितना 1 लाख में पैसा आपने यूज किया, बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा देगी। ठीक है, फिर से डाल सकते हो। सीसी क्या है? ये सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए दिया जाता है, इसको कैश क्रेडिट बोलते हैं। जो लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका रोज का लेन देन रहता है बैंक वालों से, तो नॉर्मल अकाउंट में इतना व्यवहार नहीं कर सकते, तो बैंक एक लोन दे देता है, तो वो लोन सीसी फॉर्म में दे देता है, कैश क्रेडिट बोलते हैं उसको। यानी आपको 10 लाख की सीसी दे देगा कोई बिजनेसमैन को, तो बोलेगा बिजनेसमैन भाई यही अकाउंट से आपको पूरा ट्रांजैक्शन करना अपने बिजनेसमैन का। अगर बिजनेसमैन को किसी को पैसा देने रहा तो 5 लाख का चेक दे देगा, किसी से पैसा लेने रहा तो 2 लाख का चेक ले लेगा, वो इसी अकाउंट से जाएगा। ठीक है, बैंक इसके ऊपर चार्ज भी करता है, वो लिमिट पर चार्ज भी करता है। टर्म लोन, आपको टर्म लोन में आपका हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, अदर लोन आ जाते हैं। अब टर्म लोन ज्यादा पीरियड के लिए दिया जाता है। ठीक है, आप देखो 7 साल के लिए गाड़ी लेने के लिए दिया जाता है, यूजुअली 7 से 10 साल के लिए व्हीकल लोन। अब व्हीकल लोन में आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है हाउसिंग लोन, घर लेने के लिए। अब मोस्टली हाउसिंग लोन P+C के लिए दिया जाता है। व्हाट डू यू मीन P+C? प्लॉट खरीदो और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करो। P फॉर प्लॉट, C फॉर कंस्ट्रक्शन। यानी किसी को घर बनाना है तो आपको वहां पे कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए नहीं था, वो फिर कमर्शियल लोन में काउंट हो जाता है। एजुकेशन लोन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काम का है। फ्यूचर में अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, कुछ इमरजेंसी आ गई है, आप पैसे नहीं दे पा रहे, पर आपको आपको पता है मेरा स्टैंडर्ड अच्छा है, मैं मैरिड स्टूडेंट हूँ, मेरे को अच्छी जगह पढ़ाई करनी है, अच्छा कॉलेज चाहिए, फॉरेन में पढ़ाई करनी है, तो आप उस अगर पैसों के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ना, ठीक है, अपने ड्रीम को मारना नहीं, तो उस समय आप बैंक का दरवाजा खटखटाना। बैंक ऑलवेज रेडी टू गिव यू लोन। पढ़ाई के लिए कोई भी बैंक मना नहीं करेंगे। थोड़ा सा बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए आपको, जैसे आपके पेरेंट्स का इनकम क्राइटेरिया कुछ चाहिए, केवाईसी चाहिए, ये सब लोन्स के लिए वो सब चीजें जरूरी है। तो एजुकेशन लोन लेना बेटा, अगर हायर स्टडी करनी है तो वो उसका कुछ पीरियड के लिए रहता है। और एजुकेशन लोन का फायदा क्या है? जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है आपको कोई भी उसके प्रीमियम उसका लोन अमाउंट भरने की जरूरत नहीं है। सपोज आप 4 साल इंजीनियरिंग के लिए लोन ले रहे हो, तो 4 साल तक बैंक आपको तकलीफ नहीं देगी इसकी, जब तक पढ़ाई चालू है। वो बैंक की इंस्टॉलमेंट कब चालू होंगी एजुकेशन लोन की? आपकी पढ़ाई खत्म होने के 6 महीने के बाद या फिर जॉब लगने के बाद, जो भी। तो इतना फायदा है, तो अपने ड्रीम को मारना मत। ठीक है, और जितना हो सके बड़ा ड्रीम देखो, जितना हो सके अच्छे कॉलेज में अच्छे जगह पढ़ाई करने का सोचना जब भी है। पैसा कभी रुकावट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये सब चीजें हो रही तो बैंक की ये सब चीजें आप, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज सिक्योर्ड लोन, व्हाट इज अनसिक्योर्ड लोन। बैंक के पास क्या रहता है ना, कभी कभी बैंक कोई कोई लोन की सिक्योरिटी रही तो ही लोन देती है। अब वो सिक्योरिटी को हम कोलैटरल बोलेंगे। बैंक विदाउट सिक्योरिटी लोन नहीं देती है कभी कभी। जैसे आप मेरे पास आए, बैंक बोलेंगे कि मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट है, मैं ऐसे ही लोन नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा क्या भाई आपके पास क्या है कि मैं आपको लोन दूं, तो आप बोलेंगे मेरे पास सोना है, गोल्ड है, तो आप बोलेंगे ठीक है आप मेरे पास गोल्ड रखो, गोल्ड रखो, मैं उसके ऊपर बैंक लोन दे देते हैं। बैंक फिर अपना वैल्यूअर बुलाती है, सोनार, सोनार पता है ना, उसको बुलाएंगे, वो वैल्यूएशन करेगा सोने का। जैसे गोल्ड रखा आपके पास 2 तोला सोना है, 2 तोला की वैल्यूएशन होगी 2.5 लाख होगी, सपोज अभी के लिए समझो 2.5 लाख हो रही है, तो बैंक पूरा 2.5 लाख लोन नहीं देती है,
ये गलती मत समझ लेना। बैंक पूरा 2.5 लाख लोन नहीं देती है, बैंक कुछ अपना 80% 75% उसका लोन देती है। 2.5 लाख है सोना है तो 1,80,000 वगैरह बैंक आपको लोन दे देगी। यहाँ तक समझा? तो और बाकी का सोना क्या करेगा सर, फिर बैंक पूरा क्या पूरा सोना जब तक आप लोन नहीं लौटाते अपने पास रखेंगे। तो हो गया, इसको बोलेंगे सोने को कोलैटरल बोलेंगे, एक सिक्योरिटी लेकर। या दूसरी चीज ले ला हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन में क्या होता है, जो आप घर खरीदते हो वो घर आपके नाम पर पूरी तरह से नहीं होगा, यानी बैंक का चार्ज उसके ऊपर चढ़ा रहेगा जब तक आप बैंक का लोन नहीं उठाते। आपने 30 लाख का घर खरीदने के लिए बैंक ने आपको 30 लाख लोन दिया है, तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या विदाउट लोन चुका है बैंक आपको लोन घर लेने देगी? नहीं, वो प्रॉपर्टी का वैल्यू डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास गिरवी रहेंगे जब तक आप लोन नहीं छुड़ाते, वो भी कोलैटरल हो गया। समझ में आ रहा है ना? कुछ सिक्योरिटी लेकर बैंक आपको लोन दे रही है तो उसको बोलते हैं कोलैटरल लोन या फिर सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। बैंक के पास सिक्योरिटी रहती है। और कुछ लोन में बैंक कुछ सिक्योरिटी नहीं मांगती है, रैंडमली दे देती है, जैसे पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रहता, बट यहाँ पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है। भाई ऑब्वियसली बात है, सिक्योरिटी नहीं है तो बैंक ज्यादा इंटरेस्ट लेगी तुमसे। यहाँ पे सिक्योरिटी है तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। यहाँ पे हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नियर अबाउट 9 से 10% रहता है, 8.5 9 से 10% रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझा? बेसिक चीजें हैं। अब लोन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम देखेंगे प्रोसेस क्या है लोन लेने की। पहला है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन होगा सर, ये डॉक्यूमेंट में क्या क्या जरूरी है? पहले तो कस्टमर का केवाईसी जरूरी है। केवाईसी क्या होता है? केवाईसी का फुल फॉर्म, केवाईसी का फुल फॉर्म पेपर में आता है, नो योर कस्टमर। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? पेपर में आता है, एक बार आया था, नो योर कस्टमर। अब कस्टमर को कैसे जानेंगे? बैंक को कस्टमर को जानना है तो कैसे जानेंगे? उसके आइडेंटिटी प्रूफ से, एड्रेस प्रूफ से। तो इसमें आता है आपका आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ। अब ये क्या, कौन से डॉक्यूमेंट आ जाएंगे आप खुद समझ गए। इससे क्या आता है? आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड नहीं आता है। जिसमें आपका फोटो हो वो आइडेंटिटी कार्ड होता है, और जिसमें अपना एड्रेस हो तो आपका एड्रेस कार्ड होता है, और जिसमें दोनों हो तो दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड भी इसमें आता है, इलेक्शन कार्ड भी आता है, ये सब चीजें आते हैं। पहले तो केवाईसी लगेगा। अब बैंक पे जाओगे, आप बोलेंगे केवाईसी दीजिए, हाँ आपका अकाउंट है क्या हमारे पास? हाँ। अब लोन कैसे देते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये दे दिया, बैंक बोलेंगे भैया आपका पैन कार्ड दो। पैन कार्ड क्यों मांगती है बैंक? आपको बताता हूँ, वो पैन कार्ड से सिबिल चेक करती है। सिबिल क्या है सर? सिबिल क्या है? सिबिल हर कस्टमर को एक स्कोर देती है, वो स्कोर से क्या करते हैं, अगर सिबिल क्या करती है, पैन कार्ड, सिबिल एक कंपनी है जो हर कस्टमर का क्रेडिट स्कोर रखती है। जब अगर मैं समझ लेता हूँ, एक सिद्धांश नाम का बंदा है, उसने बैंक से पहले कभी लोन लिया होगा, 10 साल पहले लोन लिया होगा, और वो लोन चुकाया ही नहीं, फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो भैया ये सिबिल के पास, ये सिबिल कंपनी के पास उसका पूरा रिकॉर्ड चला गया, और सिबिल ने उसका स्कोर कम कर दिया क्योंकि उसने बैंक का लोन चुकाया नहीं। अब 10 साल बाद लगा वो बैंक तो भूल गई होगी, अब मैं दूसरे बैंक के पास जाता, दूसरा फ्रॉड करने के लिए, तो वो दूसरे बैंक के पास गया। दूसरे बैंक ने बोला भाई तेरे डॉक्यूमेंट क्या देखा, तो दूसरे बैंक ने पहला काम क्या किया, उसका क्या चेक किया, सिबिल। तो सिबिल से पता चल गया भाई इसका स्कोर तो कम है। इसका स्कोर क्यों कम है? वहां पे लिखा भी रहता है, इसने ये बैंक से इतना इतना लोन इतने इतने पीरियड के लिए लिया था और नहीं चुकाया, तो सब दिख जाता है। तो बैंक इसको लोन देगी क्या? नहीं। तो ये बहुत काम का, बैंक हर लोन देने के पहले इसको चेक करती है। समझा? ठीक है। तीसरा है सिबिल स्कोर कितना रहता है? हाईएस्ट सिबिल स्कोर 800 के करीब तो रहता है। अगर 800 के करीब रहा, अच्छा रहा तो, यानी 800 के करीब रहा तो बैंक इजीली लोन देती है, उससे बहुत कम रहा तो बैंक लोन नहीं देती है। इसलिए कभी भी बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं करना। तुमको लोन की रिक्वायरमेंट हमेशा लाइफ में रहेगी ही रहेगी, चाहे आप इनिशियल स्टेज में जॉब लगे तो पर्सनल लोन होंगे, शादी के लिए लोन होंगे, जब प्रॉपर्टी खरीदोगे, बिजनेस करोगे उसके लिए लोन किया। बैंक के रिक्वायरमेंट हर स्टेजेस पे रहेंगे, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन होंगे, फॉरेन जाना है घूमने के लिए लोन होंगे, हर स्टेज में। अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट खराब कर दी, बैंक के साथ गद्दारी कर दी, तो ये रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, बैंक कभी भी आपको खड़ा नहीं रखेगी। समझ में आना? अपने घर वालों को भी ये समझाना, खुद भी याद रखना, हमेशा ऑनेस्ट रहना बैंक के साथ पेमेंट के लिए। ठीक है। तीसरा है सिबिल स्कोर के साथ साथ और क्या चेक करेंगे बैंक? आपके पास कोई कोलैटरल है क्या? कोलैटरल यानी सिक्योरिटी है क्या, वो चेक करेंगे आपके पास। ठीक है। और क्या चेक करती है बेटा?
अगर ये नहीं है तो आपका इनकम क्राइटेरिया कैसा है, आपकी इनकम कहां से आती है। अगर अब दो तरह के इनकम हो सकती है, एक कोई बंदा सैलरी भी हो सकता है, सैलरीड भी हो सकता है, और दूसरा कोई बंदा बिजनेस भी कर सकता है। ऑब्वियसली में दो ही तरीके हैं ना। सैलरीड वाले से क्या लेंगे वो, अगर मेरे को आपको लोन देना है, मैं जॉब कर रहा हूं, तो मेरे से क्या कौन सा डॉक्यूमेंट मांगेगी, सैलरी स्लिप मांगेगी। कहां पे काम करते हो, कितनी सैलरी है, उससे मेरे को दिख जाएगा ना सैलरी स्लिप से। अप्रॉक्स 6 महीने की सैलरी स्लिप मांगते हैं। बिजनेस वालों के लिए क्या मांगेगा, बिजनेस प्रूफ मांगेगा, बिजनेस प्रूफ के साथ इनकम टैक्स रिटर्न मांगेगा। ये सब बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न आपको कितना इनकम है, क्या है, कितना टैक्स दिया आपने गवर्नमेंट को, ये सब चीजें उसमें लिखी रहती है। ठीक है, ये सब रिक्वायरमेंट है। ये तो डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई। इसके लोन लेने की कुछ कंडीशंस रहते हैं। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, लोन लेने की कंडीशंस क्या है। आपको हर लोन लेने की अलग अलग कंडीशन है। ऐसे हाउसिंग लोन लेने के लिए अलग कंडीशन है, एजुकेशन लोन लेने के लिए अलग कंडीशन है। एजुकेशन लोन लेने की मैं एग्जांपल दे देता हूं। आपका इतना इतना क्राइटेरिया होना चाहिए एजुकेशन का, ये कॉलेज ऑर्गेनाइज या फिर अच्छा कॉलेज होना चाहिए, आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से परसेंटेज होने चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ये सब कंडीशंस रहती है। उसके बाद रहता है मोरेटोरियम पीरियड या फिर पीरियड। पीरियड क्या रहता है बेटा, कितने टर्म के लिए आपको लोन देगा बैंक, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल। हमने देखा था इसमें मोरेटोरियम पीरियड क्या रहता है, यानी बैंक कुछ टर्म के लिए लोन देता है बेटा। ऐसा नहीं कि कितना आपने बोल दिया कल मेरे को वापस करना है, ऐसा नहीं रहता। कुछ पीरियड के लिए लोन देता है, वो 10 साल भी रह सकता है, 3 साल भी रह सकता है, डिपेंड ऑन द कौन सा लोन उठा रहे। मोरेटोरियम पीरियड नाम का एक वर्ड आएगा। मोरेटोरियम पीरियड बोलता है क्या बैंक कुछ दिनों तक आपसे लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं लेगी। वो पीरियड, जैसे मैंने हाउसिंग लोन ले लिया तो भैया घर बन गया था, दूसरे दिन घर बन जाता है क्या, नहीं, घर बनाने के लिए फिजिक टाइम लगता है, जैसे 1 साल 2 साल। तो बैंक वो पीरियड रखती है कि जब तक घर नहीं बनता या उस पीरियड तक आप बैंक से लोन नहीं, बैंक आपको लोन की डिमांड नहीं करेगी वापस की। तो इसको बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। ये हो गया, पीरियड हो गया, और क्या लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन हो गया और कंडीशंस होगी, और क्या, इंटरेस्ट। बैंक आपको हर लोन का अलग अलग इंटरेस्ट रहती है। जैसे हाउसिंग लोन का मैंने बता दिया, थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। पर्सनल लोन का सबसे ज्यादा रहता है, 14 या 15% भी रहता है कुछ कुछ जगह पर, तो इंटरेस्ट भी रहेगा, पीरियड भी रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया। ठीक है, क्या लोन है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी हो गया। तो मेरे हिसाब से क्रेडिट में तो ईच एंड एवरी चीज मैंने कवर कर दी है। अब लास्ट टॉपिक रह गया आपका, इसमें कौन सा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, वो देख लेंगे हमारा क्या रहेगा इसमें। सक्सेस स्टोरी ऑफ बैंक ऑफ बांग्लादेश। डिपॉजिट इन बैंक हो गया। हाँ, चेक का रह गया, चेक के बारे में देख लेते हैं, बैंक के चेक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं फास्ट में। अभी चेक क्या रहता है बेटा, बैंक में एक चेक रहेगा, इस तरह से रहेगा चेक। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में रहता है। यहाँ पे आपको पेई लिखा रहेगा, किसको पैसा लेना है उसका नाम लिखना पड़ता, चाहे खुद को लेना है तो सेल्फ लिखो, किसी को देना है तो उसका नाम लिखो। ठीक है, यहाँ पे आपके अमाउंट लिखी रहती इन वर्ड्स, वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है, जैसे 2 लाख है तो 2 लाख रुपीस। यहाँ पे आपके अमाउंट लिखी रहती है इन नंबर्स, यहाँ पे 2 लाख लिखने पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ चेक नंबर लिखा रहता है, चेक नंबर लिखा रहता है, 6 डिजिट का रहता है चेक नंबर, 6 डिजिट का रहता है, वो चेक के बारे में बताता है। यहाँ से यहाँ तक MICR कोड रहता है बैंक का। MICR कोड में आपको बताता है कौन सी बैंक है, कौन सी ब्रांच है, क्या है करके, ये सब बैंक की डिटेल्स बताता है। यहाँ पे ऊपर बैंक का नाम लिखा रहता है, बैंक का नेम लिखा रहता है, सिग्नेचर। हाँ, और एक यहाँ पे कॉलम रहेगा, यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, और लास्ट में इंपॉर्टेंट है कस्टमर का सिग्नेचर, डेट भी रहता है सर। हाँ, यस, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट साइड में डेट लिखी रहती है। तो ये हो गया आपका चेक का फॉर्मेट। चेक को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिससे बैंक निगोशिएट करता है आप लोगों के साथ। चेक की डेफिनेशन क्या होगी, चेक एक डिमांड नोट है, डिमांड नोट है, यानी आप उसको बैंक को ऑर्डर दे सकते हैं कि मेरे बिहाफ में या मेरे को आप पे करो मेरा पैसा, समझ में आया। चेक एक डिमांड नोट है जिससे आप बैंक को ऑर्डर देते हो कि मुझे पे करो या फिर मेरे बिहाफ में इसको पे करो। ठीक है, ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ चेक देखेंगे हम। चेक की डेफिनेशन बताओ।